नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज हमारे साथ खास मेहमान होगी। हर बार आपसे कहीं न कहीं से ऐसे मेहमान ढूंढ कर लाते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यकीनन किसी ने बहुत सच कहा कि हमारी बेटियां जमीन से लेकर आसमान तक उड़ान भर रही हैं। चारों दिशाओं में बेटियों की आवाज गूंज रही है। आज हमारे साथ काजल वाजपेयी होगी, जो जमीन पर रहकर आसमान की ऊंचाइयों से उड़ान भरती हुई दुनिया भर की बेटियों को, दुनिया भर के लोगों को यही कहती हैं कि हमारे देश में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। परिवार की बात हो या फिर घर संभालने की या फिर अपने जॉब की बात हो, हर किसी जगह पर बेटियां खरी उतरती हुई नजर आती हैं। आज की मेहमान से मिलेंगे एयर होस्टेस हमारे साथ काजल वाजपेयी रहेगी और उनकी तमाम वो बातें जो जिंदगी में स्ट्रगल से लेकर इस मुकाम तक कैसे वो पहुंची और क्या यकीनन इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने कितना संघर्ष किया, सीधे आपसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है काजल वाजपेयी, बहुत स्वागत के साथ कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश की बेटियों के लिए आप। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे को ये मौका मिल रहा है कि मैं सारी लड़कियों को, जितने भी बेटियां हैं हमारे देश में जो थोड़ा सा भी हिचकती हैं बाहर निकलने से, थोड़ा सा भी हिचकती है कुछ भी कदम उठाने से, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मैं अपने इस आपके चैनल के जरिए आज बहुत लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी, बहुत लोगों को बहुत कुछ बता पाऊंगी। काजल के सपने बहुत बड़े हैं और काजल बहुत कुछ कहना चाहती है। आज मौका मिला है, खुलकर बोलिएगा और खुलकर अपने सपने को सामने रखिएगा। लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि सपने होते हैं लोगों के आसमान में उड़ने का। काजल वाजपेयी तो हर दिन आसमान में उड़ती हैं, अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो मैंने स्टार्ट करा था, ये इंटरव्यू देना स्टार्ट करा था 2017 में। तो 2017 में ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और मेरे पिताजी का बिजनेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। तो फिर घर में वो एक माहौल बन जाता है जिसमें आपको लगता है कि आप ना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं और आप कई चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक दिल में भी एक उदासी सी छाई रहती है कि क्या करना है, कैसे मैं कुछ करूं। एक मन में हुड़क सी रहती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, परिवार को भी चलाना है। लेकिन सब लोगों को ये भी बता दें कि इंडिगो में काजल एयर होस्टेस है और साथ ही साथ काजल लोगों को आप अपने बारे में तो बता ही रही हैं, लेकिन पहले आपसे जाने कितनी खुशी होती है। किसी का सपना होता है कि हम एक बार फ्लाइट में बैठेंगे। जी बिल्कुल। आप हर दिन बैठती हैं? हाँ जी, मेरा भी मतलब सपना ही था कि मैं फैशन में कुछ करूं, पर इन्हीं चीज़ों की वजह से जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों की वजह से फिर मैंने ये सोचा कि मैं अभी जो जॉब है इसके लिए इंडिगो में एयर होस्टेस की अपॉर्चुनिटी मिली। 3 महीने तक इंटरव्यू के राउंड्स दिए। तो उसके बाद जब ये जॉब स्टार्ट हुई तब मेरे को लगा कि हाँ बहुत अच्छी जॉब है ये। तो एक कभी कभी लगता है कि आप एज एन एयर होस्टेस आप सिर्फ और सिर्फ कैबिन में सर्विस करने जाते हो, लोग काफ़ी बोलते हैं, पर मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एक एयर होस्टेस बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके प्लेन में जितने भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी आपके हाथों में होती है। अगर प्लेन का दरवाज़ा भी आप कभी ठीक से नहीं बंद करते हैं तो प्लेन में बहुत सारी ऊंच नीच हो सकती है और आप सभी जानते हैं कि प्लेन में कोई भी ऊंच नीच कितनी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल। तो काजल, अगर मैं कहूँगी काजल वाजपेयी ने आज वो चीज़ क्लियर कर दी कि लोगों को लगता है कि एक कैबिन की सर्विस होती है, बड़ी आसान होती है और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं जो वहां जा सकती हैं। इन तमाम बातों के पर हम गौर करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के आपसे सवाल होंगे जो मेरे जरिए मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन स्टार्टिंग जो स्ट्रगल आपने कहा कि रहा, ये सपना नहीं था कि मैं कभी इसमें जाऊं, सपना था कि मैं फैशन में जाऊं, कुछ वहां अपने किस्मत को आजमाऊं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पाई? फिर आप घर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई कि आप अपने सपनों को किनारे रख के वो काम करने लगी जिससे आज परिवार की स्थितियां परिस्थितियां बहुत ठीक हो गई? तो मतलब सेकेंड ईयर में, पहले तो फर्स्ट ईयर में मेरे को कॉलेज वालों ने ही बहुत रिकग्नाइज किया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपके इवेंट्स होते हैं, आपके फैशन सोसाइटीज़ होती हैं, तो आपको रिकग्निशन मिलता है कि आप अगर कुछ अच्छे से कुछ स्टाइल करके भी आ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आती है। तो काफ़ी बार न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आई थी, तो हिंदुस्तान टाइम्स में फ़ोटोज़ आई थी, तो मेरे को कैंपस प्रिंसेस का भी अवार्ड मिला था। उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरे को इसी में ही कुछ करना चाहिए और मेरे को एक अंदर से था भी, इच्छा भी थी कि मेरे को फैशन में जाना है।
तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने अच्छे से जो भी कपड़े मिलते थे उसको काट पीट के, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बना बनू के अपना अच्छे से कॉलेज में पहन के जाती थी। तो फिर बस सेकेंड ईयर में जब ये चीज़ें हुई और पापा का बिजनेस सही नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई को, अपने सपने को थोड़ा सा रोक के अभी देखते हैं कि पहले घर में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस पॉइंट पे मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब करूँगी। मेरी उम्र ज़्यादा कुछ थी नहीं, मुश्किल से 19-20 साल की थी। तो उस पॉइंट पे 20 साल की उम्र थी आपकी। हाँ जी। और उस उम्र में आपने ये सोचा कि अपने सपने को मैं कहीं ना कहीं किनारे रखूं। हाँ जी। और मैं घर के बारे में सोचूं। यकीनन कितनी महान होती हैं बेटियां। अगर आप नहीं जानते तो सुनिएगा काजल ने क्या कहा। उम्र 19 और 20 साल, लेकिन घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी थी। हाँ, बताइएगा। तो उस समय तो यही लगता था कि घर में बस अब घर में मेरे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, तो वो घर में अगर माहौल अच्छा होता है तो पूरी दुनिया ही अच्छी लग रही होती है। तो उस पॉइंट पे जब मेरी जॉब लगी तो मुझे पता चला, मुझे दिखा कि मेरे घर में सभी लोग काफ़ी खुश थे और मेरी माँ मतलब सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनका एक तरीके से उनका भी एक सपना था जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ के लिए और ज़्यादा मेहनत करी कि मैं मतलब एयर होस्टेस बन जाऊं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं ये सपना था कि मेरी बेटी कुछ अच्छी सी नौकरी करे और ये वो करे। अब वो सब माँओं का होता है, सब माएँ चाहती हैं कि उनकी बेटी अच्छी नौकरी करे। तो मेरी माँ ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, उन्होंने हमेशा मेरे को सराहा कि तुम ये करो, तुम वो करो, किसी चीज़ में रोका टोकी नहीं करी। तो फिर उसके बाद करते करते आज 3 साल हो गए हैं इस जॉब में, और मैंने कम से कम नहीं तो बिल्कुल बीच में पूछूंगी, सच बताइएगा। हाँ कि आपने अपनी मम्मा के सपने को अपना सपना समझा और उसे पूरा किया। जी, क्या बात है। आज आपका अगर मैं कहूँ परिवार काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है जी, जो परिस्थितियां है वो बहुत अच्छी हो गई हैं जी। सपना जो है क्या उस पर आप फिर से ध्यान देगी? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में सोच रही हूँ, मतलब सोच रही भी हूँ और करना भी चाहती हूँ और करके रहूंगी। अपने सपने पे ध्यान दो। जी, कि अभी परिस्थितियाँ जैसे सही हो गई हैं तो फिर अभी मेरे को करना ही है, क्योंकि ये घर का माहौल अब अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके सपने होते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और वो नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे माहौल में चले जाते हैं, ऐसे मानो भगवान दुनिया लुट सी गई है, हाय मैं तो तबाह हो गया हूँ, और फिर वो खुद को चोट पहुँचाते हैं, साथ ही साथ परिवार को चोट पहुँचाते हैं। लेकिन काजल आप तो ये सिखा रही हैं कि एक बार अपने सपने को अपनी जेब में रख लीजिए। हाँ, लगता है कि घर के लिए कुछ करना है तो आप वो कर लीजिए, ऐसा भी मानते हैं आप? मेरा मानना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो आपकी फैमिली है। आपके आसपास आपकी फैमिली और सब लोग खुश रहेंगे तो आप कोई भी सपना होगा वो भी आपको इतनी खुशी नहीं देगा जो आपकी फैमिली देगी। तो अगर मेरे को भी उस पॉइंट पे यही लगा कि अगर मैं अपने सपने को रोक दूं, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, मेरे को जो करना है मैं कर लूँगी, मेरे को अगर खुद पे भरोसा है तो मैं बिल्कुल करके ही दिखाऊंगी वो चीज़। तो इतनी लंबी लाइफ में अगर मैं 2-3 साल अपने परिवार को दे सकती हूँ तो क्यों नहीं। तो मैंने वो 2-3 साल इन्वेस्ट किए, दिए और काम किया, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती कि मैंने अपने सपने को फॉलो नहीं किया। मैंने अगर नहीं भी फॉलो किया तो मैंने इस लाइन में भी बहुत कुछ सीखा है, मतलब इतनी चीज़ें सीखी हैं जो मैं कहूँगी मैंने कभी सीखने का मौका नहीं मिलता। मैं अगर किसी और लाइन में जाती भी तो भी इतना कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
काजल बाजपेयी ने वो तमाम बातें बताई कि जिंदगी बहुत मुश्किल वाली होती है, बहुत कठिन होती है, लेकिन आप खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोविड चल रहा है और मैं आप लोगों को काजल से ये क्लियर कर देती हूँ, जो लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जिनका सपना होता है। काजल, एक सवाल यहाँ पर है, इस वक्त इतना कोविड है, काफ़ी महीने तक फ्लाइट्स बंद रही, आप भी घर पर रही, लेकिन जैसे ही फ्लाइट्स ने उड़ान भरी तो लोगों के सपने फिर से उड़ने लगे। क्या कोविड में आपके लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, कोविड में तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको पैसेंजर्स का ध्यान तो वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में रखना ही होता है, पर कोविड में आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। आपको सब लोगों को पता ही होगा कि फेस शील्ड पहनना होता है, मास्क पहनना होता है, पीपी किट्स पहनने होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हाथ सैनिटाइज करते रहने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे वहाँ पे गुस्सा आता है जहाँ पे लोग अपनी शील्ड हटा देते हैं, अच्छा, मास्क उतार देते हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आपको अगर टोक भी रहे हैं, मतलब हम उन लोगों को टोक रहे हैं कि आप पहन लीजिए, आप शील्ड पहन लीजिए, तो ये हम उनकी खुद की उसके लिए बोल रहे हैं, सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। पर कुछ लोग ये चीज़ें नहीं समझते, तो वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आता है। पर ठीक है, तो अभी मैं समझ सकती हूँ। मुझे वहाँ बड़ा गुस्सा आता है जब आप गूंगे बहरे होके समझा रहे होते हैं। मैंने कहा यार इतना प्यारा प्यारा बोल रहे हैं आप, एक बार और बोलिए ना, किसने कहा, तो वो नहीं, वो आप सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो अब वो ऐसा है कि वो तो अब बन ही गया है कि एक तरीके से आपको रूटीन प्रोसीजर वो करना ही पड़ता है, पर कोई नहीं देखता। मतलब पूरे कैबिन में अगर सिर्फ और सिर्फ 50% लोग भी देखते हो तो मैं बहुत लकी हूँ कि हाँ देखा। अच्छा, बड़ा मुझे लगता है काजल आपको भी गुस्सा आता होगा। सीरियसली मैंने भी बहुत बार जैसे कहूंगी नहीं ध्यान देते, हमें पता रोज आप एक ही कहानी सुनाने वाले हैं, हाथों को दाएं बाएं करके बताने वाले हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं। तो सीरियसली ऐसा होता है? आपने देखा है कि आप इतना मेकअप करके इतने खूबसूरत बन के सामने बता रही हैं और लोग आपको देख ही नहीं रहे? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बताइए हम क्या बताते हो उसमें? अच्छा देखिए, आगे का द्वार है, एक पीछे का द्वार है, प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एक तो मुझे याद नहीं है। आपने अभी भी एक मेन पॉइंट मिस कर दिया जो हम इतनी बार रिपीट करते हैं, और जो डेली भी फ्लाई करता होगा ना उसको भी ये चीज नहीं पता है, इसी वजह से हम डेली वो चीज हर फ्लाइट से पहले बताते हैं। अच्छा, वो मेन चीज क्या आज बता दीजिए, हम इसको रख के जाए, कभी ऐसा ना हो काजल की तरह कोई और सवाल पूछे। जी, तो आप जैसे अगर फ्लाइट में कभी भी एक फ्लाइट होती है, वो एक बलून की तरीके से होती है। आप बलून हवा में छोड़ते हैं तो वो उसमें उसके अंदर हवा है, उसके अंदर प्रेशर है, तभी वो इतने ऊपर उड़ पाता है। तो उस फ्लाइट में भी एक प्रेशर होता है, इतने ऊपर वो इसीलिए उड़ पाती है। अगर वो प्रेशर थोड़ा सा भी लीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक लेयर होती है अर्थ में, उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, उसके ऊपर आप सांस नहीं ले सकते, और फ्लाइट 40,000 फीट ऊपर उड़ती है, तो 40,000 फीट से ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ऊपर नहीं सांस ले सकते। तो उस फ्लाइट के अंदर आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जनरेट करी जाती है, प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर थोड़ा सा भी लूज हो जाएगा तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा, पूरी फ्लाइट में सारे लोग मर जाएंगे। ऐसी एक इंसिडेंट हो भी चुका है, वो आप खुद देख सकते हैं। पर अगर ये चीजें होती हैं तो एक ऑक्सीजन मास्क नीचे अपने आप आ जाता है, तो आप वो ऑक्सीजन मास्क को आपको पहन के सांस लेना पड़ता है। और ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम बताते हैं। क्या बताएं, आप इतना मतलब समझा रही होती है, उस वक्त हमने देखा है कि हमें लगता है कि अब उड़ जाएं, ये रोज की कहानी है, रोज सुनाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। सच में इन्होंने बहुत सही कहा। हमें लगता है कि एक आगे द्वार है, एक पीछे द्वार है, ये पहले, और कभी कभी बुरा तो मुझे तब लगता है कि राजस्थान से दिल्ली तक का सफर करना, बैठे नहीं उससे पहले कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सफर किया, आपकी फ्लाइट अब सीधे ही लैंड करने वाली है। अरे भाई अभी तो हम बैठे ही नहीं है, दुनिया आसमान देखा ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आप पिक्चर्स लेने के लिए मना कर देते हैं। भाई उनका सपना होता है, जो पहली बार बैठता है, वो क्यों मना कर देते हैं आप? हम पिक्चर्स लेने के लिए अब हम तब मना करते हैं जब हमारी पिक्चर्स ली जाती हैं, क्योंकि मतलब सभी को ऐसा लगता है कि अच्छा यही सच है, वो आपकी पिक्चर्स लेते हैं, अपनी खुद ही लें, दूसरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम तो खुद कहते हैं आप पिक्चर्स लीजिए, पर वो पिक्चर्स ना लें जिसमें कोई भी सेफ्टी ऐसी कोई चीज हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पूरे भारत की सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। कोई भी किसी भी अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताइए जो आपको याद है और आप उसको सोचकर कभी परेशान भी हुई हो, लेकिन कभी कभी गुदगुदी भी हुई हो कि हाँ ऐसे भी लोग हैं, कभी होता है? मतलब ऐसे काफी, मतलब बहुत मैं कहूँगी मासूम लोग आते हैं कभी कभी, जिनको कुछ कुछ चीजें ऐसे लगती हैं कि ये क्या है वो क्या है,
तो एक बार एक पैसेंजर था, उन्होंने मेरे से पूछा कि हम लोग क्रूज स्टेज पे थे। क्रूज उसको कहते हैं जब आप फ्लाइट में होते हो तो ऊपर आप विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, आपको लगेगा नहीं कि प्लेन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। तो एक बार मेरे को एक पैसेंजर ने पूछा कि मैडम हम चलेंगे कब? मेरे को समझ नहीं आया। मैंने उनसे फिर से पूछा, सर आप क्या कह रहे हैं, हम तो अभी हवा में ही तो हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम खड़े हुए हैं ना ऊपर बादलों में, रुके हुए हैं, हम चलेंगे कब, मेरे को जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचते हैं। और मैं उधर समझ नहीं पाई कि मैं उनको क्या जवाब दूं। मुझे बोली अभी रुकी है, अगर आपको चाय पानी के लिए उतरना है तो आप नीचे उतर सकते हैं। जी। ऐसा भी होता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है लोग पूछते हैं कि मैम बीच में जैसे ट्रेन में सफर करते हैं तो बीच में स्टैंड आते हैं कि चाय पानी के लिए आप रुकते हैं 10 मिनट के लिए, तो कभी किसी ने पूछा है कि बीच में कहीं चाय पानी पीना है तो रुकेगी कि नहीं रुकेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर लोग मतलब काफी चीजों के लिए पूछते हैं कि अब जैसे हम गेट से बाहर जा सकते हैं क्या, ये गेट खोल सकते हैं क्या? अब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप ये कितना भी खोलें ये खुलेगा तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो प्रेशर होता है कैबिन में। आप कितना भी उस दरवाजे को खोले वो कभी नहीं खुलेगा। तो उनको ये लगता है कि एक बार ये विंडो खुल जाएगा क्या, मेरे को बाहर से हवा देखनी है। अब वो ट्रेन में आदत हो जाती है कि विंडो खुल जाती है और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रेन में नहीं होती। बिल्कुल। काजल, यहाँ कोविड में बहुत ज्यादा आप लोगों को भी ध्यान रखना होता है, पैसेंजर का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन बहुत बार फ्लाइट्स में ऐसी चीजें हो जाती है, इंसिडेंट कहूँ कि हार्ट अटैक आना या छोटी छोटी दिक्कतें आना। कभी आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की जिंदगी बचाई हो? हम डॉक्टर्स को जमीन पे याद करते हैं, आसमान में उस वक्त मुझे लगता है कि आप ही काम आते हैं। जी बिल्कुल। तो आसमान में एक फ्लाइट में अगर 2-3 घंटे की फ्लाइट है, आप मान लीजिए अगर यहाँ से इस्तांबुल जाएंगे तो वो 6 से 7 घंटे की फ्लाइट होती है। तो उन 6 से 7 घंटे में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिल की प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, अब उसकी सेफ्टी के लिए वो अपने साथ डॉक्टर तो नहीं लेके आएगा। तो एक हमें भी ये ट्रेनिंग के दौरान, हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उस दौरान हम लोगों को सिखाया जाता है, फर्स्ट एड सिखाया जाता है। तो हमें किसी भी हार्ट अटैक पैसेंजर को या फिर अगर ऑन बोर्ड किसी का बच्चा होने वाला है तो हम उसका बच्चा भी कर सकते हैं, मतलब एक चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प कर सकते हैं। और एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे कि हमारे साथ एक पैसेंजर था, वो एकदम से मतलब उठे अपनी सीट से और वो गिर गए थे। हम लोग भाग के गए। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे ही कोई गिरे पहले तो आपको टाइम नोट करना है। फिर हमने टाइम नोट किया, हम लोगों ने मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट मंगाई। तो वहाँ पे हम लोगों ने जब उसको डायग्नोस किया तो उनको हार्ट अटैक था, तो उनके दिल पे दर्द हो रहा था एंड इरेगुलर पल्स थी। तो वो हार्ट अटैक डायग्नोस करने के बाद फिर हम लोगों को पता था क्या करना है। तो एक टैबलेट होती है सॉर्बिट्रेट, इकोस्प्रिन, तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन वगैरह करके हम लोगों ने उस दिन तो उनको बचाया। और उनके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों ने हम लोगों को नम आंखों से इतना धन्यवाद किया कि उस दिन मेरे को लगा कि मतलब अगर मैंने इस जॉब में कुछ अच्छा किया है तो आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो काजल, ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि आप लोगों का काम सिर्फ इतना ही होता है, आते हैं और बता के चले जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप उन लोगों को आज बताएंगे कि आपका कितना काम होता है। जी बिल्कुल। मतलब एक सर्विस जो पार्ट होता है कि आप चाय कॉफी सर्व करते हो, वो आपकी पूरी की पूरी जॉब का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। हाँ। मेन चीज होती है कि आपकी फ्लाइट की सेफ्टी। अगर आपकी फ्लाइट आज टेक ऑफ कर रही है तो वो उसी हिसाब से, उसी अच्छाई के साथ, उसी खुशी के साथ और अच्छे से लैंड हो जाए, उधर तक की सेफ्टी आपके हाथों में होती है। एक डोर को क्लोज करना, एक वो इतना बड़ा जो डोर होता है इतना हैवी होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, उसको बंद करना अच्छे से ताकि उसमें कुछ भी लीकेज ना हो जाए या फिर कुछ भी अड़ ना जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर पूरे पैसेंजर्स हैं, अगर आज फ्लाइट में मेरे 180 पैसेंजर्स हैं तो उनमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई किसी चीज को लेकर परेशान है तो उनको सही रखना, मतलब उनको खुश रखना। कि लोगों को पैनिक अटैक्स भी बहुत आते हैं, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, वो कन्वर्जन्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। इन सब चीजों की ट्रेनिंग भी दी गई है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं कि हाँ, हम ट्रेन फर्स्ट एडर्स हैं। अगर आप हमारी फ्लाइट में हैं तो हम आपको अच्छे से पूरे सुरक्षित तरीके से ही लैंड करवाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तभी तो आप लोगों पर इतना ट्रस्ट होता है कि हाँ,
जो ये सामने काजल खड़ी है ये हमें कुछ होने नहीं देगी, जी, क्योंकि इसको बिल्कुल। वो भी पता है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसे बचाना कैसा है, उस वक्त आप डॉक्टर भी बन जाती हैं। जी। लेकिन काजल कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप तो एयर होस्टेस हैं, फ्लाइट में उड़ना ये लोगों का सपना होता ही है, कभी ऐसे दोस्त मिलते हैं कि हमें भी कभी एक बार उड़ा दीजिए, सफर करवा दीजिए? जी, मतलब ऐसे दोस्त तो सभी होते हैं। हर कोई पूछता है कि कुछ ऐसा है क्या, कुछ मतलब मुझे कूपन वगैरह दे दो। अच्छा। या फिर ऐसे हाँ। मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, ऐसे हमारे हाथ में कुछ होता तो है नहीं। हाँ। पर ठीक है, अगर आपको कभी चलना है तो चल लीजिएगा, कि हम आपको घुमा देंगे। तो ऐसे कभी कभी कॉल्स आ जाते हैं कि ये फ्लाइट है, वहां से ऐसे है, तो आप मेरे को बता दो कि कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जैसे अभी कोविड के सिचुएशन के टाइम पे लोगों ने काफी कॉल्स किए। अच्छा। कि कब से फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। सबसे ज्यादा फैमिली वालों ने पूछे होंगे, हाँ जो जी, जानने वाले हैं। जी, उनको ये लगता है कि अभी फ्लाइट बुक करी थी, अभी कैसे पहुंचना चाहिए, जो नए नए जा रहे होते अच्छा, हैं ऐसे भी फ्लाइट में। फोन आते हैं कि देखिए मेरी फ्लाइट 1 घंटे, अभी कोविड में तो ऐसा होता है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। मेरे साथ तो अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐसा हुआ था, 2 घंटे पहले पहुंचना था, मैं वहां पर 1.5 घंटे पहले पहुंच पाई। तो मैं वहाँ जो बाहर टिकट वगैरह चेक कर रहे हैं, मैं उनसे लड़ रही हूँ, 30 मिनट ही तो कम है, देखिए वो अभी नहीं उड़ी है, मुझे जाने दीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं लेट हो रही हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे सामने कोई एक बहानेबाजी और मिल गया कि मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाड़ी खराब हो गई, तो मुझे लगा इतने बड़े एग्जाम्पल वाले को नहीं लिया तो हमें कौन लेके जाएगा। तो क्या ऐसे फोन भी आते हैं आपके पास कि देखिए मैं बाहर हूँ, प्लीज काजल कुछ ऐसा हो सकता है क्या, जल्दी से मेरे लिए कुछ कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, फोन आते हैं। मतलब दोस्त या फिर कोई फैमिली मेंबर्स ऐसे पूछते हैं कि मैं लेट हो गया हूँ, कुछ करवा दो, किसी से बात कुछ कर लो। करवा दो। हाँ। कुछ भी करवा दो, मेरी फ्लाइट पकड़वा दो अच्छे हाँ। से। तो मेरे को वहाँ पे, अब मेरे को मना करना अच्छा ही नहीं लगता है जब आप उसी जॉब में हो तो। पर वो भी चीज़ें समझनी चाहिए कि हाँ, एक फ्लाइट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। एक फ्लाइट का अगर कोई डिपार्चर टाइम सेट है तो वो उसी टाइम पे ही जाएगी, उसके आगे पीछे अगर होगी तो कंपनी को बहुत लॉस होता है। तो वहाँ पे मना करना एकदम मतलब ऐसे हो जाता है कि कैसे ही मना करा जाए। तो फिर वहाँ पे मेरे को समझाना पड़ता है कि अच्छे से, कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, या फिर जो भी है वो मैं अच्छे से समझाती हूँ। पर समझते भी हैं लोग, क्योंकि सबको पता है। बिल्कुल, सबको पता है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर आप फ्लाइट का सफर कर रहे हैं तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कितना ध्यान रखना है, ये भी काजल ने समझा है। लेकिन काजल, इस बीच एक सवाल और रहेगा, क्योंकि इस कोविड में कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आपकी बातें सुन रहे हैं, कल फ्लाइट में उड़ने वाले हैं, कल कहीं जाने वाले हैं, राहगीर हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातें, या यूँ कहूँ आपकी बातें उनके लिए थोड़ी आसान हो जाए। तो क्या क्या उनको साथ लेकर चलना है कोविड में? जी, तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, जो आपके साथ में लोग हैं। हाँ। क्योंकि आप एक एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ होती है, आप एक फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग होते हैं, साथ साथ बैठे होते हैं। तो आपको अपने साथ साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप कोविड कैरियर हो सकता है आपके बैग में कुछ ऐसे वायरसेस हो, आप कोविड पॉजिटिव हो ना हो, जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सैनिटाइजेशन और मास्क लगाना, ये सारी चीजें तो मैंडेटरी है, सबको पता है। आपको तो लोगों के बीच रोज बैठना होता है, रोज मुझे कहूंगी कि मैं कहूंगी कि लोगों से मिलना होता है। कभी घर वाले कहते हैं कि नहीं रहने दो, बहुत कोविड है? काजल जी, मैंने 1 महीना डिले करा था अपने फ्लाइट्स को, क्योंकि मेरे घर फैमिली के कहने के लिए। हाँ। मैंने बोला था कि अभी तो मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने लीव विदाउट पे लिया था कि आप सैलरी मत दो, पर मेरे को भी फ्लाई नहीं करना है। पर ठीक है, अब कब तक मना कर सकते हैं, वो भी बात है। तो फिर धीरे धीरे करके फ्लाई करना शुरू किया तो समझ में आ गया, वो आदत ही हो गई है कि हर चीज से पहले आप सैनिटाइज करो, हर मिनट तो आप सैनिटाइज कर रहे हो, तो वो चीजें अब रूटीन बन गई है। काजल, इसमें कितना टाइम आपको देना होता है? किस चीज में? जॉब में? जॉब में ऐसा होता है कि महीने में 4 दिन की छुट्टी होती है, और महीने में आपका मिनिमम फ्लाइंग होता है 40 आवर्स का, कि फ्लाइट का टाइम गिना जाता है। तो आपका फ्लाइट्स होती हैं, तो आपके बैक टू बैक फ्लाइट्स नहीं लगती। बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे कि आपको रेस्ट पीरियड अच्छे से मिलता है कि आप रेस्ट भी कर लें और फ्लाइट्स भी कर लें। हाँ, क्या बात है, मतलब इतना भी नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भी हैं जी। और जो लोग काजल वाजपेयी, मैं कहूंगी कि जैसा बनना चाहते हैं,
कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जी। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन काजल, कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, इंडिगो में हर कोई सफ़र करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो आपने कहा कि 12th पास होना चाहिए और उसके बाद जो है आपकी एग्जाम शुरू हो जाते हैं, 3 महीने तक चलते हैं और आपको एक के बाद एक क्लियर करना होता है, तब जाकर आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। सपना नहीं था लेकिन घर वालों के लिए करना पड़ा। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए भी काजल कहीं ना कहीं अब थोड़ा वक्त निकालकर फैशन में जिस दुनिया में जाना चाहती हैं उसमें भी वो जाकर दिखाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सपने को भी पूरा करें और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी बातें थी हमारे सुनने वाले दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के मेहमान में इतना ही। लेकिन काजल बाजपेयी ने ये तो बता दिया कि हर एक की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो जरूर रिश्वत देने का कोशिश करता है कि मुझे भी ले जाइए, पासेस दिलवा दीजिए, कूपन दिलवा दीजिए। अगर आप ऐसे दोस्त हैं किसी के तो आप सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये एक जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट है। आप जरूर करते रहिए, क्या पता कहीं ना कहीं आप सफल हो जाए। तो चलिए, आज के मेहमान में इतने, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए आज के मेहमान।